वही जिंदगी। देखिए सीईओ टॉक प्रमोद राव के साथ शनिवार शाम 5:30 बजे और रविवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में। चुनाव का वक्त है, इसलिए बात हम चुनाव की करेंगे। आज हम हैं उत्तर मुंबई में और जाहिर सी बात है, चुनाव जब भी आता है तो बहुत सारे उम्मीद की जो किरण होती है हमारे मन में उठने लगती है। और जाहिर है सबसे पहले उन लोगों को चेहरा हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, जिन्होंने लगातार अपनी भूमिका से उन नेताओं को मौका दिया है, उन सांसदों को मौका दिया है, उन विधायकों को मौका दिया है, उन नगर सेवकों को मौका दिया है, जो इस समाज की तस्वीर बदलने का मादा रखते हैं, वादे करते हैं। इस बार भी चुनाव शीर्ष पर है और बहुत जल्द चुनाव का जो पूरा वातावरण है वो मुंबई में देखने को तैयार मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो आम आदमी का कितना वजूद होता है, कितना महत्व होता है, एक वोट को लेकर नेताओं की जो मंशा होती है वो भी समझी जा सकती है। लेकिन उत्तर मुंबई में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खासकर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका भी एक एक वोट बहुत कीमती होता है। लेकिन 5 सालों में उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, आज हम इस चर्चा में यही जानने की कोशिश करेंगे। और चुनावी दंगल की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर की जो तस्वीरें आपने देखी, उत्तर मुंबई सबसे पहले किस लिए जाना जाता है ये जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपने बहुत लंबे समय से यहाँ पर काम किया है, उत्तर मुंबई की सबसे बड़ी विशेषता बताइए। उत्तर मुंबई एक ऐसा ज़िला है हमारा कि जो सब तरह से व्यवस्थित है, क्योंकि यहाँ के जो एमपी है हमारे संजय निरुपम जी, उन्होंने आज इधर इतना सारा 5 साल में काम किया है। और मैं आज लास्ट 6 महीने से ऑब्जर्विंग पे हूँ, लेकिन अपने पूरे मुंबई में 6 एमपी के अंदर ये एक ही एमपी मुझे ऐसे कार्यरत दिखे कि जिन्होंने एक एक गली, एक एक चौराहा, एक एक बिल्डिंग और एक एक आम आदमी की समस्याओं का भी हल उन्होंने किया हुआ है। क्योंकि आज वाटर गटर मीटर का समस्या जो है वो यहाँ का कॉरपोरेटर सुलझाता है, लेकिन उन्होंने उसमें भी ध्यान देके अगर उनके पास वो भी कोई मुद्दे आए हैं तो उन्होंने उसके ऊपर भी काम किया है। इसीलिए उत्तर मुंबई एक ऐसा हमारा ज़िला है कि सारे बॉम्बे में उत्तर मुंबई एक व्यवस्थित ज़िला है। फहमीदा खान जी हैं, फहमीदा हसन खान जी हैं और लगातार सामाजिक सरोकार से ये जुड़ी रहती है। सबसे अहम सवाल इनसे मैं करने जा रहा हूँ। राम नाईक को भी आपने देखा है, यहाँ पर गोविंदा जी को भी देखा है, और इन दोनों से कितने अलग हैं संजय निरुपम? आज राम नाईक जी को देखेंगे तो उन्होंने, और आज हमारे एमएलए भी बीजेपी के हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि जो बीजेपी के एमएलए उन्होंने सिवाय गार्डन बनाने के उत्तर मुंबई में और कुछ काम उनका दिखता नहीं है। और भाजी मार्केट में भी आज जो है हमारे लोग, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटी का बहुत बड़ा पट्टा है जो अपनी रोजी रोटी वहाँ चलाते हैं, लेकिन आज वो बीजेपी वालों ने वहाँ बीएसटी की बस चालू करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम उन लोग के लिए, उनके पेट के ऊपर आज लात मारी है। और अगर उन लोग मुद्दा लेके जाते हैं तो उनको बोले जाता है कि आप एनजीओ बनाओ, आप पूरे पैसे जमा करके हमारी ऑफिस में आके बात करो, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। लेकिन ये मीटिंग क्यों खुले चौराहे पे नहीं होती है, क्यों ऑफिसों में बुला के बात करना चाहते हैं? अगर आप किसी की रोज़ी पे लात नहीं मारते हो तो आप खुले अगर आपको उनका भलाई करना है तो खुलेआम कीजिए ना। आप ऑफिसों में बुला के क्यों उनसे बात करना चाहते हैं? तो इसी के लिए हम चाहेंगे कि अगर हमारे पास वोट का अगर ये ज़रिया है कि हम कोई सही कैंडिडेट को चुने, तो हम चाहेंगे कि आप कांग्रेस के ऊपर मोहर लगाओ और कांग्रेस को जिताओ। ये कांग्रेस की जो बात हो रही है, इसके पीछे इनका तर्क सिर्फ यही है कि 5 सालों में बहुत कुछ किया है कांग्रेस ने। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अमीना खान है, मैं दहिसर की महिला तालुका अध्यक्ष है। उत्तर मुंबई में आपने कुछ बदलाव देखा 5 सालों में, और आने वाले दिनों में किस तरह की समस्या है खासकर मुस्लिम समाज की? अभी हमने जो 5 सालों में देखा, जो पहले जितने एमपी सांसद चुन के आए उन्होंने कुछ नहीं किया। जब से संजय निरुपम आए, छोटी से छोटी समस्या लेके हम लोग गए हैं, हमारे पूरे काम संजय निरुपम ने पूरे किए हैं। इसके लिए हम अभी भी चाहते हैं कि हमारा सांसद संजय निरुपम ही हो। संजय निरुपम की मांग हो रही है यहाँ पर, लेकिन आने वाले चुनाव में ये तय होगा कि वाकई यहाँ की जनता क्या चाहती है। हमारे साथ यहाँ की जनता ही है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं सलमा हिंगोरा हूँ, कांदिवली तालुका अध्यक्ष। आपने भी बहुत कुछ देखा है पॉलिटिक्स में। इस बार का जो चुनाव होगा उसको आप कितना अलग मान रही हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की हवा है, ऐसी बात कही जा रही है, नमो नमक
की चर्चा हो रही है। आप बताइए, पंजा में कितना दम है? पंजा में और घड़ी में तो बहुत ही दम है कि घड़ी और पंजा एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। और जो नमो नमो करते हो तो हमको अभी से ही बोले कि झुको झुको, तो फिर अभी से ही झुकने की राजनीति चल रही तो हमको आगे जाके बहुत भारी पड़ेगी। बिल्कुल। तो राजनीति में बहुत बदलाव होता है, लेकिन वादे अक्सर कहते हैं कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हुआ करती हैं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नेता लोग वादा बहुत करते हैं, लेकिन कोशिश जो करते हैं वो कामयाबी पाते हैं। नेता लोग वादे सब बहुत करते हैं, लेकिन हमने एक देखा है कि आज मैं वापस से वही बात दोहराना चाहूँगी कि निरुपम जी के पास में छोटे से छोटे लोग जो समस्या लेके गए, हालांकि यहाँ बीजेपी के एमएलए भी है, कॉरपोरेटर भी है, लेकिन आप अगर देखना चाहेंगे तो इन लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार लाओ। आज बीजेपी सरकार 20 साल से शिवसेना और बीजेपी की सरकार 20 साल से बीएमसी में है, लेकिन लोगों को इतना तो ख्याल होना चाहिए कि आज रोड की हालत क्या है। आज रोड टैक्स वगैरह पहले ही ले लेते हैं, लेकिन रोड आज दिन तक का वैसा ही है। वही कॉन्ट्रैक्टर को इन लोग वापस अपॉइंट करते हैं जिनके रोड में कुछ दम नहीं रहता, सीमेंट कम रहती है, इसी वजह से रोड टिकते नहीं है। तो इसमें से ही देख लीजिए कि अगर ये भी सत्ता उनके पास चली गई तो हमारा हाल रोड से भी बहुत ख़राब होने वाला है। फहमीदा जी, आप मुस्लिम समाज में भी काफ़ी एक्टिव हैं। मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी समस्याएं किस तरह की है, और आप इस बार चुनाव में क्या बदलाव चाहती हैं? हम ये बार ये चुनाव में बदलाव चाहेंगे कि मुस्लिमों के लिए एक तो बोरीवली ईस्ट और दहीसर के ईस्ट के अंदर कोई कब्रिस्तान नहीं है। उनको बहुत दिक्कत होती है, जब भी कुछ हो जाता है तो वेस्ट तक लाने के लिए लोगों को। और अभी तो बोरीवली और दहीसर बहुत बड़ा एरिया हो गया है, पहले के जैसा सीमित नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग ने संजय निरुपम जी से भी बात की है कि हमको एक कब्रिस्तान के लिए कोई जगह चाहिए। तो अभी उन्होंने 22 तारीख मतलब कि कल उन्होंने बुलाए हैं कि नसीम खान जी भी आ रहे हैं। जगह हम लोग ने सब तय करके रखी है। वो देख रहे हैं कि भाई वो कलेक्टर लैंड है कि क्या है, गवर्नमेंट का है क्या लैंड है करके। तो हम लोगों को उन्होंने बोले हैं कि भाई हम करके देंगे। मुस्लिम कब्रिस्तान का जो एक वो है मुद्दा, तो वो क्लियर करने के लिए उन्होंने बोले हैं। और ये उन्होंने इतना भी बोले कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन ये आपका समस्या आपकी मैं हल करूँगा। और प्लस दूसरी बात ये कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ के जितने भी ये चल रहे हैं अपना स्कीमें, तो वो परफेक्ट माइनॉरिटी तक का पहुँचते नहीं है। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि सरकार एक ऐसा काम करे कि कोई एक जो अलग अलग ज़िले हैं, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग लोगों को अपॉइंट करके वो माइनॉरिटी तक पहुँचाई जाए, जिनके बारे में जिनको पता नहीं है। जैसे कि मौलाना आज़ाद की जो स्कॉलरशिप की है, काफ़ी बच्चों ने 2000 बच्चों ने अभी तक का स्कॉलरशिप ली गई है, लेकिन मैं चाहूँगी कि इस सेवा का लाभ बहुत से बहुत जल्द उठाए, क्योंकि सरकार से जो सेवाएँ चलती है वो सबके लिए रहती है। और दूसरी बात ये कि हमारे दहीसर अम्बावाड़ी में एक माइनॉरिटी का बहुत बड़ा पट्टा है, लेकिन वहाँ उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है। तो उर्दू मीडियम स्कूल के लिए हम चाहेंगे कि निरुपम जी से हमने बोले हैं, निरुपम जी बोले मैं करवा देता हूँ। ऊपर जो फौजिया खान वगैरह जो हमारे मिनिस्टर बैठे हुए तो वो भी बोले कि नहीं, इसके लिए अगर पहले से हम लोग जानकारी देते थे तो करते थे, तो अभी हम लोग ने जानकारी दी है तो वो कर रहे हैं। यानी आपको लगता है कि इस चुनावी दंगल में जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसके बाद चुनाव की तस्वीर बदल सकती है, विकास की बात हो सकती है? विकास की बात तो होने वाली है अगर सब लोग कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि आज एक यही पार्टी है जो आगाड़ी बन के चल रही है। आप देखेंगे तो बीजेपी अभी से जो इन्होंने बताया कि नमो नमो, तो नमो का मतलब है झुको, लेकिन हमारे माइनॉरिटी समाज में सिवाय अल्लाह के सामने झुकने के और किसी के सामने झुकने के लिए मना है। तो हम अभी से तो झुक नहीं सकते हैं, और ये अभी से ही जिनका नारा है झुको, तो आगे तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो पूरी दुनिया भी देखेगी। और आज जो वो बोल रहे गुजरात की तस्वीर, तो अगर TV9 पे गुजरात चैनल अगर लोग देखते गुजराती चैनल, तो उसके सामने हमारा चैनल लेमन है, आपका चैनल लेमन है, लेकिन आपका चैनल लेमन है, लेकिन अगर सबके घरों में अगर ये चैनल नहीं आता है, लेकिन अगर गुजरात की रियल तस्वीर देखनी है तो TV9 गुजराती देख लेवे उन लोग, तो उनको पूरे की पूरी गुजरात का पिक्चर क्लियर मिल जाएगा कि मोदी जी ने वहाँ क्या किया है क्या नहीं किया है। और हम ये आपने जो लेमन चैनल, यानी कमल के फूल में आपको कांटे मिले? कमल कभी भी कीचड़ में ही खिलता है, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा उत्तर मुंबई कीचड़ बने। हम चाहेंगे हमारा उत्तर मुंबई मंदिर बने और स्वर्ग बने, इसीलिए हम आगाड़ी को वोट देना चाहेंगे। और ये जो मुहिम आपने चालू की है लेमन चैनल ने, उसके लिए हम आपकी दाद देते हैं और आपके लिए शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। लगातार हम बात करें चुनावी दंगल में कि उत्तर मुंबई में इस बार किस तरह की समस्याएं हैं और लोगों के मन में जो वोट देते हैं उनके मन में किस तरह का सवाल है, किस तरह की समस्याएं हैं। आपका नाम बताइए। रोहित होले।
रोहित जी, आपने किस तरह की समस्याओं को यहाँ पर बुलंद होते देखा है और उसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि 5 साल कांग्रेस को मौका मिला है। नहीं, 5 साल कांग्रेस को मौका मिला है, लेकिन गणतंत्र की इसमें 5 साल कोई बड़ा एक तबका नहीं होता, यानी ज़्यादा कुछ समय नहीं होता है कि जहाँ पे अभी एमपी जो कोशिशें करता है सेंटर से लेके यहाँ तक कि लोकल बॉडीज़ तक, उसको सभी कुछ जितने भी प्रोसेसिंग जो होते हैं वो सब करनी पड़ती है। तो इसके लिए उन्होंने अभी जो निरुपम जी ने यहाँ पे तरन तालाब, नाट्यगृह, मैदान, कब्रिस्तान, सबके जो ये है मुद्दे हैं वहाँ पे प्रोसेसिंग में रखे हैं, लेकिन अभी तक वो होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, ये हो जाएगा। और उन्होंने, मुझे याद है कि उन्होंने जब यहाँ पे आए थे उत्तर मुंबई के लिए, पूरी तरह से वो नए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि मुझे हिंदी इंग्लिश के सिवाय कुछ आती नहीं है, लेकिन आने वाले 5 सालों में मैं मराठी सीखूंगा। और आज निरुपम जी मराठी में भाषण देते हैं। अगले आने वाले 5 साल में उन्होंने मुझसे इरादा किया है कि आगे आने वाले 5 साल में मैं गुजराती में बोलूँगा, वो करेंगे, इतनी आशा है। अभी ये जो बीजेपी सरकार ऐसा गुजरात का प्रमोट कर रही है कि गुजरात में सीमेंट या डामर की वजह से सोने के रोड बन रहे हैं। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। प्रामाणिक आदमी जब तारे और पेड़ों का हिंदुस्तानी में तो हर काट एक कुछ ही ईमानदार कहता है, और यही एक ही विकास करने वाला है। बाकी के सब अब अनाड़ी है, बुद्धू है, उसको कुछ हिंदुस्तान का विकास या अपना डेवलपमेंट मालूम नहीं है। आपके सांसद जो है इस इलाके के उत्तर मुंबई के संजय निरुपम जी, उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी जो है खून की होली खेलते हैं और प्यार मोहब्बत की होली कांग्रेस खेलती है। इस पर मुझे आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का जो एजेंडा है, ये 2000 की जो गोधरा का हत्याकांड में 3000 लोगों की जो कत्ल हुआ था, वो भुलाने के लिए मोदी के जरिए गुजरात विकास करके लोगों को भुलाने के लिए ये सब चालू है। नहीं, जो होली की बात हुई है, खून की होली खेलते हैं मोदी। खून की होली अभी ये तो मीडिया में जब बार तो जाहिर होता है कि गोधरा में हुआ था, मुजफ्फरनगर में हुआ था, और वो मुजफ्फरनगर में जो दोषी पाए गए 2 MP MLA, उनका भी उन्होंने सत्कार किया था, तो उससे तो वो तो जाहिर होता ही है। और चुनाव में तो एक दूसरे पे तो कीचड़ ये करेंगे, आरोप तो होते ही रहेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जो चुनाव की हम कल्पना कर रहे हैं, रिजल्ट किस तरह का लगता है कि वाकई यहाँ बदलाव होगा, कांग्रेस की कुर्सी रहेगी सलामत, या फिर बदलाव होगा? उत्तर मुंबई तो बदलाव बिल्कुल होना ही नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे आघाड़ी शासन ने भी बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे स्कीम। हाँ, इसमें एक गवर्नमेंट एक जगह कम पड़ती है कि जो उन्होंने स्कीम या योजनाएं लागू की, वो नीचे के तबके के लोगों तक पहुँचाने में वो सक्षम नहीं रहे, या उनके सिस्टम में कुछ ये है। लेकिन महाराष्ट्र या उत्तर मुंबई में तो बीजेपी का कोई चलने वाला नहीं है। ये इनकी सोच है, और जाहिर सी बात है आम आदमी जो मत देता है, मतदाता कहलाता है, वोटर कहलाता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। बड़े बड़े नेता आते हैं, उनको पूछते हैं, 5 सालों में शायद चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन चुनाव का जब मौसम आता है तो बहुत गली गली में घूमते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। तो एक नेता के सामने किस तरह की चुनौतियाँ होती है? एक नेता के सामने बहुत तरह की चुनौतियाँ रहती है, और अगर जनता वोटिंग भी देती है, लेकिन मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको सही कैंडिडेट लाना है तो आप कैंडिडेट के ऊपर नज़र करो, ना कि पार्टी के ऊपर नज़र करो। आप सिंबल पे मत जाइए, आप सही कैंडिडेट देखो कि वो कैंडिडेट क्या आपके काम आएगा, कितना काम आएगा, आगे क्या करेगा, और आपसे मिलजुल के रहेगा कि नहीं। नहीं तो जब नेता लोग आते हैं खाली रैली करने के लिए, उसके बाद में अगर आप उनके दरवाजे पे कोई एक हल्की सी भी समस्या लेके जाएंगे तो बोले मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सांसद में उधर बैठा हूँ, मैं इधर बैठा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो मैं जनता से भी यही दरख्वास्त करूँगी, नेताओं के सामने ये समस्याएं आती है कि जब चुनाव होता है तो जितने अभी रीडेवलपमेंट के भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो ये जो बोगस वोटिंग का है, ये भी स्कैंडल ये बार बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। तो मैं लोगों से यही विनती करूंगी, आप अपनी वोटिंग 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का करके आइए, क्योंकि अगर 4 बजे के बाद आप शाम को जाते हैं, एक तो धूप है मैं जानती हूँ,
लेकिन अगर 4 बजे के बाद आप जाते हैं तो आपको वो बोलेंगे आप ये लेके आओ, आप वो लेके आओ, ऐसा करके आपको 2 घंटा तक का वो अंदर एंट्री करने नहीं देंगे। और इतनी धांधली में वो जो बोगस वोटिंग होती है वो बोगस वोटिंग होती है। तो नेताओं के लिए तो चुनौती यही कि हमारे कैंडिडेट सब मिले, लेकिन अगर जो 5 साल तक का निखालस रीत से काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, तो उसको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है। ना एंड टाइम पे चुनाव के टाइम पे घबराहट होती है, ना सेटिंग करने की कोई ज़रूरत रहती है। वो अपने आप ही जनता के अंदर मशहूर रहता है, तो अपने आप ही आ जाता है। लेकिन आम आदमी की जो भावना होती है उसको समझने की कोशिश हर पार्टी के नेता करते हैं, लेकिन बदलाव तब होता है जब चुनाव का रिजल्ट आता है। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग बने हुए उत्तर मुंबई में बात कर रहे हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे। जी मैं बोलता हूँ सर। मैं एक आम अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम शमशेर पठान है। मैं एक आम आदमी हूँ सर। सर मैं बोरेली मार्केट जब जाता हूँ पश्चिम में, तब खाली एक ही नाम सुनता है, गोपाल शेट्टी, गोपाल शेट्टी। उनकी बहुत तारीफ होती है कि मेरे पेट पे लात मार के गए गोपाल शेट्टी ने। जहाँ पे जाते बोलते धंधा हमारा चौपट कर दिया गोपाल शेट्टी ने। जब भी जाते किसी गार्डन की तरफ, वहाँ पे खाली एक ही नाम प्लेट रहता है, गोपाल शेट्टी की तरफ से हुआ। ये सर ये गार्डन है किसका नाम पे है, किसकी जगह, और सिर्फ गोपाल शेट्टी का नाम क्यों आ रहा है बार बार, ये मैं ये जानना चाहता हूँ सर। ये खाली और ये बोरेली मार्केट में जितने भी मतलब धंधे हॉकर्स लगाते सर, उनको आप अगर आप खुद पर जाके पूछेंगे ना कभी कि क्या हो रहा है ये, आप किसने आपको तकलीफ दिया, खाली एक ही का नाम आएगा, गोपाल शेट्टी, गोपाल शेट्टी, गोपाल शेट्टी। बस उनके वजह से उनके पेट पे लात गिरी हुई है और कुछ नहीं बोला सर। मैं बस मैं सच बोल रहा हूँ। गोपाल शेट्टी के कमल में कुछ कांटे भी दिख रहे हैं आपको? कमल पूरा अभी क्या बोलूँ सर, काटे ही काटे कमल पूरे। मेरे को लगता है शायद मैं ऊपर भी हाथ लगाऊँ लाल पकड़ी के ऊपर, उस पर भी काटे शायद, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ सर। आम आदमी अरविंद केजरीवाल वाले नहीं है, ये मत समझिएगा कि ये केजरीवाल से नाता रखते हैं। सर एक रोड छाप हुआ है, लेकिन आपको खुला बोलता हूँ सर, मैं जो बोलना है मैं खुला बोल रहा हूँ बीजेपी के बारे में बस। लेकिन बूंद बूंद से जिस तरह सागर बनता है, समंदर की जो कल्पना आप करते हैं, समंदर जो देखते हैं, तो एक एक बूंद का योगदान होता है। ऐसे ही एक एक वोट बहुत मायने रखता है उस नेता के लिए जो संसद में कुर्सी पर बैठने के सपना देखता है। लेकिन हम महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो बहुत बड़ी बातें होती हैं, सरकारी तंत्र भी सामने आता है। आप बताइए, महिलाएं किस कदर सुरक्षित हैं आज मुंबई में? आज तो मुंबई में महिला सुरक्षित ही मानी जाती है कि हम लोग जो बॉम्बे की पुलिस को सैल्यूट मारते हैं। हमारे आर पाटिल ने कायदा किया है महिला सुरक्षा के लिए, तो उसमें काफ़ी महिला को सुरक्षा मिली है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सुरक्षा को लेकर और भी जागरूकता फैलाई जाए? आज की तारीख में बॉम्बे पुलिस एक ऐसी पुलिस है कि जो बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत जल्दी से डिसीजन देती है, और जो भी है आरोपी उनको बहुत जल्दी से ढूंढती है। और मुझे लगता है अगर ये कांग्रेस सरकार आगे रही तो और 5 सालों में जो भी लोगों की समस्या हैं वो सुलझाने के लिए वो 100% प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग भी बहुत मेहनत करती हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका जो वोट नहीं देते हैं और सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी भी करते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी, आप घर में बैठ के खाली टिक्का टिप्पणी मत करिए, आप रियल लाइफ में आइए और रियल लाइफ में देखिए। और जो भी वोटिंग है आपकी, वो अगर आप वोट करेंगे तो आपका जो सही कैंडिडेट है, जिससे आपको उम्मीद है, जिससे आप चाहेंगे कि नहीं आधी रात को मेरा काम, क्योंकि ये बॉम्बे शहर ऐसे बड़ी स्थिति है कि इसके अंदर कभी भी किसी का भी काम आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा काम हो तो आप सही कैंडिडेट चुन के, मैं अभी भी बोलती हूँ कि निशान पे मत जाइए, लेकिन सही कैंडिडेट का आगे चरित्र देख के आप उसको वोट कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके उतनी वोटिंग करेंगे तो, और 8 से लेके 3 बजे के अंदर अंदर अगर आप वोटिंग करेंगे तो आपका सही कैंडिडेट आ जाएगा और आपको आगे 5 साल के लिए आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो अक्सर इंग्लिश में कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, टाइम इज़ मनी, यानी जो वक्त की कद्र करता है वो बहुत ही आगे जा सकता है। लेकिन अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आपको भी कोई हक नहीं होगा कि आप सरकार की खिंचाई करें, क्योंकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे सरकार बनती है या बिगड़ती है। आपने कहीं ना कहीं से अपने आप को सब कुछ मान लिया है, यही कारण है कि आप वोट देने नहीं जाते। तो आपसे गुजारिश है कि वोट देने ज़रूर जाइए। हम यहाँ पर लगातार हमारे कैमरामैन देवानंद को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, इन सारे चेहरे को एक बार फिर से दिखाइए जो लगातार उत्तर मुंबई में सरकार के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए अपना पूरा योगदान देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वोटर हैं और वोटर चुनाव के दौरान अपनी भूमिका को बहुत ही अहम मानता है। एक एक वोट से पूरे देश की तस्वीर बदलती है। और चूँकि ये संसदीय चुनाव क्षेत्र है और यहाँ पर संजय निरुपम लगातार काम करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह के यहाँ लोग बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ सवाल होंगे कि क्या और आने वाले दिनों में चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि अपना नाम बताइए और आपके आने वाले दिनों में क्या चाहती हैं आप, किस तरह की सुविधाएँ चाहती हैं आप? मैं आने वाले दिनों में कि सब चीज़ों का हमें स्वच्छता मिले। हम खाड़ी में रहते हैं, गणपत पाटिल नगर में,
जब ही से अभी आया है, उन्होंने क्या किया, हमेशा तोड़ने की कोशिश किया है। संजय निरुपम, शीतल मात्रे, इन लोगों ने मिलके हम लोगों का झोपड़ा बचाया था। इसलिए किसने तोड़ने की कोशिश की आपकी? ये बीजेपी वालों ने तोड़ने की कोशिश किया, आए जीते नहीं की तोड़ने की कोशिश किया। संजय निरुपम ने और शीतल मात्रे ने बहुत कोशिश करके हमारा झोपड़ा बचा है। अभी हम लोगों के राशन कार्ड के लिए इतना प्रॉब्लम था, तो संजय निरुपम ने लेटर वगैरह दिया है कि बाबा तुम लोग अपना काम कर सकते हो। ऐसा अभी पानी का तकलीफ है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है हमारे खाड़ी में, लेकिन जब वोट चाहिए तो सब आते हैं, और नहीं तो जो शीतल दीदी और संजय निरुपम यही लोग साथ देते हैं हमारी खाड़ी के लिए। बाकी कोई आगे आके खड़ा नहीं होता है। कुछ भी हुआ, पुलिस प्रॉब्लम हुआ या किसी का रूम कुछ हुआ, तो वो आगे नहीं आएंगे। हम जाने के बाद भी उनके लोगों के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, 10 लोगों का नाम बताते हैं। अभी 10 में से हम किससे के पास जाने का है, तो हम तो शांत होकर बैठ जाते हैं घर में। लोकतंत्र में जनता का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसकी मेहनत से, उसकी सोच से ही इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने की बात हम कल्पना में कर सकते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम बिस्मिल्ला शेख है और मैं आनंद नगर में रहती हूँ, दहिसर में। और आप 5 सालों में और क्या बदलाव चाहती हैं और क्या क्या अपने परिवर्तन देखे? जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ भी काम होता है ना, तो हम हमारे 2 नंबर वार्ड में शिवसेना का वार्ड है, हम वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं ये वार्ड हमारा नहीं पड़ता, ये कांग्रेस का वार्ड है, आप जाके कांग्रेस को बोलिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। आज तक हमको कांग्रेस ने ही हेल्प किया है, शिवसेना ने हेल्प नहीं किया, बस इतना ही कहते। तो अब तक जिससे हेल्प मिला है उसकी बात हो रही है, लेकिन ऐसा लोकतंत्र में क्यों होता है? चुनाव में वादे करते हैं लोग, लेकिन जब पब्लिक जाती है तो अलग अलग बयानबाजी। ये अलग अलग बयानबाजी इसीलिए होती है क्योंकि जब आप वोट लेने जाते हैं तो सब नेता लोग आपको दिखेंगे, वो भी चुनावी रैली में सब 10 दिन तो एकदम परफेक्ट दिखेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और उसके बाद में जो 2 दिन सेटिंग होती है वोटों की, तो अगर लोग को मैं अभी भी बोलूँगी कि आप अगर 500 रुपया दे के अपना वोट बेच देते हो, तो उसके बाद में आपको वो पैसा कवर करने के लिए जब आपका काम आता है, तो जब इन लोग बिना पैसा लिए आपका काम कैसे करेंगे? इसीलिए अभी भी मैं लोगों को बोलूँगी कि आपका कीमती वोट है, बेचिए मत, और आप अपने सही कैंडिडेट को चुन के लाइए। और सही कैंडिडेट अगर आ गया तो आपको 5 साल के लिए पैसा देना नहीं है, आप 500 रुपया दे के आप उनको 5 करोड़ का चेक साइन करके दे देते हैं। ये आपकी गलती की वजह से ही होता है, तो इसके लिए अपनी गलती सुधारिए और वोटिंग करनी से ज़्यादा तादाद में आप वोटिंग करने चाहिए। वोट देंगे तभी आप उस नेता से, उस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं बदलाव की, वरना नहीं। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है रईस अंसारी, मैं मालूनी में रहता हूँ। मेरा मालूनी में ऐसा है, कांग्रेस ने बहुत करा है। अभी अम्मो जोड़ी हमारा टूटने का चांस था, बहुत बार टूटने का चांस हुआ, मगर असलम भाई और संजय निरुपम ने बचाया हमारे को। और आधार कार्ड जो भी है हमारा, जो प्रूफ था, सब हमारे असलम ने, अपना संजय निरुपम जी ने बना के दिया हमारे को, हर चीज़ दिया है। हमारे यहाँ ऑस्टिन अपना सिरिल था, सिरिल डिसूजा, जब उसने वो अपना अभी जीता था उसने उस टाइम पे, तो उसने क्या किया, बोले मैं सब कुछ कराता हूँ। तो जब उसके बाद हम लोग गए टूटने के टाइम पे, तो उसने क्या बोला, बोले ये अनलीगल है, ये लीगल नहीं है, अनलीगल जगह है ये। तो इसके लिए वो फिर उसके पास गए तो बोले अनलीगल है। फिर हम लोग असलम भाई के पास गए, असलम भाई ऐसा बात है, तो बोले नहीं तुम टेंशन मत लो, वो तो नहीं टूटेगी। फिर हम असलम भाई आए, संजय निरुपम जी आए, तो वो बचाए हमारी अम्बोजवाड़ी पूरी। आज हमारे यहाँ पे लाइट है, सब लाइट का काम हमारे यहाँ पे चालू है, सब संजय निरुपम जी ने कराया है और असलम भाई ने। और बाथरूम समझ लो, स्कूल का काम सब करा रहे हैं असलम भाई और संजय निरुपम जी। आप मतलब संतुष्ट है एक वोटर के नाते? ये जो वोटर संतुष्ट होता है तो क्या नेताओं के ऊपर असर पड़ता है? क्या आगे सब ठीक ठाक है, अभी कुछ करने है? नहीं, नेता ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन नेता एक उम्मीद करता है, जैसे उसके पास चैलेंजेस रहते हैं वैसे उसकी एक उम्मीद रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग किया जाए, ना कि वो वोटिंग का डे यानी हॉलीडे नहीं मना के वो वोटिंग किया जाए। अभी आज के अपने देश में 40 से 50% ही वोटिंग होता है, यानी इसका मतलब है कि आधे लोग उसको छुट्टी का दिन मान के छुट्टी मनाने चले जाते हैं, और साल भर 5 साल यही लोग जो छुट्टी मनाने वाले लोग उनको नेता लोगों पर पॉलिटिक्स को गाली देते, उनके ऊपर ब्लेम करते, बल्कि उनको ऐसा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जब भी आपने आपका वोट नहीं दिया तो आपको कोई भी नैतिक अधिकार नहीं बचता कि किसी के ऊपर उंगली उठाए या उनको दोष दे। अगर आपको सही देश को सुधारना है, सही मायने में अपने विभाग का विकास करना है,
तो नेता को संतुष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। नेता को संतुष्ट नहीं करना है कि अपने आप का अपना जो अधिकार है, अपना जो कर्तव्य, अधिकार भी है कर्तव्य भी है। अपने को गणतंत्र ने जो अधिकार दिया है मतदान का, ये सबसे बड़ा घटना ने दिया अपने संविधान का एक अधिकार है। इसका अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसका ये करने के बाद अगर नेता ये भ्रष्ट है, ये करप्ट है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनाड़ी है, अभी ज़्यादा करके आपको लोग ऐसे मिलेंगे। आपका जब ये चालू रहेगा उसमें देखेंगे कि ये नेता भ्रष्ट है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन असली उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी मान्यता क्या है, उसने क्या पढ़ा है, उसका क्या अनुभव है, ये तो कोई जानता ही नहीं है। ये भाई ने बोला इसको वोट दो तो उसको देना, इसको जय को बोलो तो उसको जय बोलो। आज संजय निरुपम एक PhD पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने PhD किया है, बहुत सारे क्षेत्र में उन्हें काम किया है, उनके पास बहुत अच्छा खासा अभ्यास है, उसको लेके वो चलते। वो भी मानते हैं कि यहाँ पे उत्तर मुंबई में वो आने से पहले भी 2 MP थे जो सुबह 7 बजे से 8 बजे ही ऑफिस में मिलते थे और महीने में 1 आध बार ही मिलते थे। एक ही MP ऐसे है कि जो हर सोसाइटी में, गली में पूजा हो या छोटा फंक्शन हो, जिन्होंने उनको बुलाया वहाँ पे पहुँचे हैं। जहाँ जहाँ हो सके कायदे कानून में रह के उन्होंने वो समस्या सॉल्व करने की कोशिश की। वो आज भी, संजय निरुपम जी आज भी ये मानते हैं कि यहाँ पे करने जैसा बहुत कुछ है। आने वाले 50 साल पे ही मैं यहाँ पे काम करूँगा तो भी यहाँ पे करने जैसा बहुत कुछ बचेगा। वाकई करने की इच्छा हो तो वक्त बहुत मिलता है, लेकिन चलते चलते इस कार्यक्रम को हम वाइंड अप करें उससे पहले हम एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोगों की गतिविधियां क्या होगी और विचारों की जो लड़ाई हो रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो नेता हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप से कितना असर पड़ता है आप लोगों पर? ये जो आरोप प्रत्यारोप है वही लग रहे हैं। इन लोग मेन मुद्दा गायब कर देते हैं, जो लोगों की मेन समस्या है वो गायब कर देते हैं, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि लोगों का ध्यान हट जावे। और आज आप देखेंगे कि हर बैनर पे मोदी जी, हर FM पे मोदी जी, हर TV पे मोदी जी। तो ये क्या अडवाणी जैसे लोगों को छोड़ के सिर्फ मोदी एक बीजेपी में दिख रहे हैं? और कितने ऐसे किरदार है बीजेपी में के जो अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन ऐसा क्यों? मैं तुम लोगों से यही पूछना चाहूँगी, जनता से भी यही पूछना चाहूँगी, हालांकि मैं भी जनता हूँ, लेकिन कि जो इंसान अपने बाप का नहीं बना वो आपका कैसे बनेगा? और मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहूँगी, हमारे एरिया में एक कुलुपवाड़ी एरिया है, वहाँ जैसे मनसे जैसे है, तो उन्होंने आज सबके धंधे बंद करा के बोले। और आज ऊपर सीनियर लोगों को भी प्रेशर आता है कि आप उनके धंधे उठा दीजिए, आप उन पे फाइन मारिए, आप धंधा करने देंगे नहीं। यहाँ के MLA, यहाँ के जो दूसरे हैं, उन लोगों ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। और आज ये कांग्रेस सरकार ने 2000 तक के झोपड़ों को आरक्षण दिया है, वेंडर का लाइसेंस बनाया है। वो समझ गया मैं आपकी कहने का मतलब, लेकिन मोदी लहर की जो बात की जा रही है उससे आप कितनी सहमत हैं? बहुत संक्षेप में बोलिएगा। नहीं, मोदी लहर से मैं जरा भी सीमित नहीं हूँ। वो सिर्फ पैसे के लिए वोटिंग है और कुछ भी नहीं है। जो इंसान अभी से इतना एडवर्टाइजमेंट करके इतना खर्चा कर रहा है, तो आप सोच लीजिए कि वो सारा खर्चा आपसे ही वसूल होने वाला है। उत्तर मुंबई में आज हमने यहाँ के लोगों का जो उत्तर है यानी जवाब है उसको दिखाने की कोशिश की, और लगातार हम अलग अलग इलाकों में जाकर आपको बताएंगे कि चुनावी दंगल का मतलब क्या होता है और जनता के मन में जो सवाल होते हैं उसका जवाब किस तरह से देना चाहिए उनको, क्योंकि चुनाव आ गया है और चुनाव के दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप वोट देने ज़रूर जाइएगा ताकि देश की तस्वीर बदल सके। आज के सफ़र में इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग विषय के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक नमस्कार। डर के आगे जीत है, ये हमने पढ़ा भी है, लिखा भी है, सुना भी है और देखा भी है।